अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का क्या है MNR टेट उर्दू DSC चैनल के अंदर क्या है फिर एक बार क्या है खैर मुक़द्दम है। आप तमाम से हर बार यही गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर इसी तरह से क्या है शेयर कीजिए। बहुत से लोग क्या है रिव्यू तो हो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप क्या है लाइक करने से, कमेंट करने से बाज रहते हैं। तो इसलिए क्या है ये वीडियो दूसरों तक पहुंचना, दूसरों को भी क्या है जाना बोले तो कंपलसरी क्या है आप लाइक और शेयर और कमेंट क्या है ज़रूर कीजिए, जिसकी बुनियाद पर क्या है दूसरों को भी क्या है फ़ायदा होगा। अच्छा, आज हम क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या है पेश किया और दूसरे लोग, दूसरे तलबा ने भी क्या है मुझे फ़ोन करके क्या है कुछ असबाक़ के कुछ मौज़ू के बारे में क्या है दिक्कत है, इसलिए क्या है उन्होंने क्या है बहुत ही रिक्वेस्ट की कुछ तलबा ने। तो इसकी बुनियाद पर क्या है मैं 2 वीडियो, एक है व्हाट्सएप के अंदर भी क्या है पेपर पेंसिल टेस्ट है, पावर टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, किसको कहा जाता है, ग्रुप टेस्ट किसको कहा जाता है, इसको बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गई निशा जब भी कब भी क्या है उसके बारे में अगर क्वेश्चन दिया तो किस तरह रहता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं आसानी के साथ बता देता हूँ। अब ये वीडियो जो हम कुछ तलबा की रिक्वेस्ट के ऊपर क्या है ये बना रहा हूँ, ये वो वीडियो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी है प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है डेवलपमेंट होती है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को हम नशोनुमा के उसूल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं नशोनुमा के उसूल कहते हैं। तो ये पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पूरे कितने हैं बोलो तो ये बहुत अहम चैप्टर है, कई मरतबा क्या है ये या 2 क्वेश्चंस के है सवालात जरूर क्या है टेट और DSC के अंदर क्या है सवालात पूछता है, जिसके बुनियाद पर क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से भी क्या है ये टॉपिक भी आपको आप तक जाना बनकर गया है, मैं आपको ये वीडियो रख रहा हूँ, तो लिहाजा आप इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। बहरहाल तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में देखा गया तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट नशोनुमा के उसूल पूरे कितने हैं बोलो तो 10 उसूल के हैं नशोनुमा के उसूल, जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, यहाँ पर हम पहला डेवलपमेंट के एतबार से देखा गया तो बालिदगी एक चीज़ होती है, नशोनुमा एक चीज़ होती है, ग्रोथ एक चीज़ होती है, नशो और डेवलपमेंट क्या है एक चीज़ होती है। बालिदगी क्या है मकदारी होती है, एक सर्टन लिमिट तक होती है, लेकिन नशोनुमा क्या है मियारी होती है। बालिदगी जिस्मानी आज़ा को हम कह सकते हैं जैसा कि शक्ल, वजन, सूरत, मोटापा, कद, ये तमाम को हम बालिदगी कह सकते हैं। नशोनुमा, जहाना, दिलचस्पी, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरज़ुएं, इसको हम क्या बोलते हैं नशोनुमा बोलते हैं। तो यहाँ पर बालिदगी एक होती है और नशोनुमा, ये नशोनुमा जिंदगी भर जारी रहती है और यहाँ पर बालिदगी एक सर्टेन हद तक रुक जाती है। मिसाल के तौर पर हम बालिदगी और नशोनुमा के फ़र्क के बारे में अगर हम बोले, बालिदगी क्या है बोले तो फॉर एग्जाम्पल हम एक झाड़ डालें, ठीक है, झाड़ बाद में जाकर क्या हुआ एकदम झाड़ क्या है बड़ा हो गया है, तो ये झाड़ और जब पौधा था बड़ा हो गया तो हमें क्या बोलते हैं उसको ग्रोथ हुआ बोलते हैं या डेवलपमेंट हुआ बोलते हैं, ग्रोथ हुआ, झाड़ बहुत ग्रोथ हुआ बोलते हैं। यानी कि जिस्मान के एतबार से वो मोटापा शक्ल है ऊंचा उसको देखकर झाड़ बहुत ग्रोथ हुआ। इसी तरह कोई इंसान क्या है अमेरिका गया, अमेरिका को जाकर क्या है कमा कर हमारे इंडिया को आया तो हमें क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ बोलते हैं, ग्रोथ हुआ बोलते हैं, डेवलपमेंट हुआ बोलते हैं, क्योंकि जहानत को इस्तेमाल करके वहां पर वो क्या करता है डेवलपमेंट क्या है हुआ करता है। तो इसी को हम क्या है नशोनुमा का है। तो यहाँ पर नशोनुमा का देखो ये जिंदगी भर जारी रहने वाला एक अमल है बोलकर हम क्या है बोल सकते हैं नशोनुमा जिंदगी। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस उम्र भर क्या है रहा करता है। यानी कि समझो कि इंसान के दिलचस्पियां ले लो, इंटरेस्ट ले लो, ख्वाहिशात ले लो, हर वक्त भी क्या है बदलते रहते हैं। आज क्या है इंसान को साइकिल नहीं है तो कल क्या है फिर मोटरसाइकिल आया थी, मोटरसाइकिल आया तो कार होना, कार होने के बाद और एक चीज, तो ये दिलचस्पियां, ख्वाहिशात और जहानत के अंदर भी क्या है बचपन की जहानत अलग होती है, अब बाद में जहानत क्या अलग होती है, तो ये जहानत के एतबार से भी क्या है तब्दील होती है। तो इसी को नशोनुमा का दूसरा क्या है कंटिन्यू प्रोसेस कहा जाता है। इसको एक कह सकते हैं कि D इज इक्वल यम इंटू यल कहा जाता है, D इज इक्वल यम इंटू यल कहा जाता है। D इज इक्वल यम इंटू यल बोले तो क्या है डेवलपमेंट इज इक्वल मेच्योरेशन इंटू लर्निंग कहा जाता है।
यानी कि नशोनुमा उसको कहा जाता है, नशोनुमा डेवलपमेंट बोलो तो नशोनुमा इज इक्वल पुख्तगी इनटू इक्तिसाब कहा जाता है। किसी भी क्या है इक्तिसाब करने के लिए पुख्तगी का होना जरूरी है। नशोनुमा में इक्तिसाब करने के लिए क्या है पुख्तगी का होना। पुख्तगी बोले तो बालिगी के साथ बालिगा होना, तो इसी को हम क्या पुख्तगी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक सातवें जमात का तालिब इल्म की जहानत जितनी होना है नशोनुमा के साथ साथ क्या यानी कि उसके बालिगी के साथ साथ क्या है उसकी नशोनुमा भी क्या होना, तो इसी को हम क्या है ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है कंटिन्यूटी क्या है इसको कहा जाता है। ये इसको अलग अलग तरीके से बोलता है, अलग अलग यानी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुई यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप इसी तरह से कोशिश करता कि एक बच्चा क्या है वजन में क्या है पैदाइश के वक्त क्या है वजन रहा, तो ये वजन कंटिन्यूस रहा, ये वजन क्या है मरते दम तक रहा, तो ये कौन से उसूल पर मुबनी है बोले तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यू कहा जाता है। मिसाल के तौर पर और एक एग्जांपल, किसी शख्स ने ये कहा कि APJ अब्दुल कलाम क्या है बचपन से ही अच्छे अखलाक रखने वाले ही, अच्छे मॉरल वैल्यूज रखने वाले हैं, अखलाक रखने वाले हैं, बाद में जाकर भी उन्होंने मरते दम तक भी क्या है कंटिन्यूस क्या है उनका क्या है अखलाक रहे, तो ये कौन से प्रिंसिपल्स के अंदर आता है बोले तो हम क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यू। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यू बोलते हैं याद रख लो नशोनुमा का दोस्तों जिंदगी भर क्या है जारी रहने वाली क्या है अमल है बोलकर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म का सुने हमें बोलो यूनिफॉर्म पैटर्न यूनिफॉर्म, हाँ हम क्या है स्कूल्स के अंदर बच्चे क्या है ज्यादा तौर पर यूनिफॉर्म क्या है इस्तेमाल करते, किस लिए इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर अमीर गरीब हर तालिब इल्म क्या है एक सा रहना बराबर रहना, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर यूनिफॉर्म पैटर्न भी क्या है यहाँ पर हम क्या है कह सकते हैं। नशोनुमा क्या है यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्या है बैठने के साथ ही क्या है यानी कि बच्चा पैदा होने के साथ ही क्या होता है दौड़ता है, यानी तो क्या है चलता है, यानी कि पहला क्या होता यानी कि पैदा होने के बाद क्या है औंधा पड़ता है, औंधा पड़ने के बाद क्या है फिर क्या है पेट के बल घसीटता है, पेट के बल क्या है घसीटने के बाद क्या है फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर क्या होता औंधा पड़ता पेट के बल घसीटता फिर रेंगता फिर उसके बाद क्या है किसी को पकड़ कर क्या है खड़ा होता फिर उसके बाद चलता है। तो ये बाजू में जो हमारी जो क्या है तस्वीर आ रही है, तो ये तस्वीर के में भी आप देख सकते हैं पहला क्या है बच्चा क्या करता है औंधा पड़ता, फिर उसके बाद क्या होता है क्या रेंगता है, उसके बाद क्या होता है किसी को पकड़कर खड़ा होता है, फिर उसके बाद क्या है चलता है। ये हर जगह भी हाँ अलबत्ता किसी जगह में क्या कोई बच्चा क्या है चलना क्या है 15 महीने में चला, कुछ बच्चा क्या है 17 महीने में चला, कुछ बच्चा क्या है 24 महीने में चला, लेकिन ये पैटर्न क्या है हर जगह भी एक ही है। नशोनुमा क्या यहाँ पर क्या है या एक ही यूनिफॉर्म के अंदर क्या है हुआ करते हैं। मिसाल उधर हमारे गाँव के अंदर भी क्या है इसी तरह से रहता, करनूल लेको इसी तरह था, चित्तूर और दूसरे गाँव हैदराबाद अमेरिका हर जगह भी देखें तो बच्चा पैदा होने के साथ ही दौड़ता नहीं, पैदा होने के साथ वो उल्टा पड़ना और इसी तरह रेंगना उसके बाद खड़ा होना, तो ये चीज क्या है इसी को हम क्या है यूनिफॉर्म पैटर्न बोलकर हम क्या है कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर कई एप्लीकेशन टाइप्स के जो है क्वेश्चंस करता है, कैसा कैसा क्वेश्चन करता है बोले तो मिसाल के तौर पर ये तालिब इल्म को क्या है पहला क्या है टेंस सिखाए, क्या सिखाए माँ टेंस सिखाए, फिर उसके बाद क्या है वॉइस का देशो सिखाया गया, टेंसेस सिखाया गया, उसके बाद क्या है वॉइस सिखाया गया। तो ये कौन से उसूल पर मुबनी है, क्योंकि यहाँ पर सवालात इस तरह से सवालात करते हैं, ये कौन से उसूल पर मुबनी है बोले तो यहाँ पर कौन सा है यूनिफॉर्म पैटर्न। पहला टेंस सीखने के बाद वो वॉइस सीख सकता, लेकिन टेंस सीख नहीं सका हाँ वॉइस क्या है सीख नहीं सकता। मिसाल और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा करता बोलते यहाँ पर है कोई क्या है रियाजी मुअल्लिम यानी कि हिसाब का जो टीचर होता है उन पहला क्या सिखाता है फीसद को सिखाता है, क्या सिखाता है फीसद को सिखाता है, फिर उसके बाद क्या है जो सूद के जो हिसाब होते हैं वड्डी चक्रवड्डी ये जो सिखाते हैं, तो उसके बाद क्या है वहां पर उस चीज को यहाँ पर क्या है सिखाता है, फीसद सीखने के बाद यहाँ पर सूद के क्या है हिसाबों को यहाँ पर क्या है सीखता है। तो ये कौन से उसूल पर मुबनी है बोले तो इसी को हम क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न बोलकर हम क्या है कह सकते हैं। नेक्स्ट उसी के साथ साथ क्या हम क्या है कोई क्या है पहला क्या है और एक क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पर पहला क्या है बच्चे को क्या है हुर्फ सिखाते, हुर्फ बोले तो एक हुर्फ, उसके बाद क्या होता है हुर्फ के बाद अल्फाज कई हुर्फों की जमा कई हुर्फों का मजमुआ क्या है एक लफ्ज होता है, फिर लफ्ज का कई लफ्जों का मजमुआ क्या है एक जुमला होता है। पहले बच्चे को हुर्फ सिखाते अली बे ते सिखाते, फिर उसके बाद छोटे छोटे अल्फाज सिखाते,
तो यहाँ पर अल्फाज के बाद क्या होते हैं, जुमले सिखाते हैं। ये कौन से उसूल पर मबनी है, यूनिफॉर्म पैटर्न मबनी है, यूनिफॉर्म पैटर्न पर है बोलकर हम बोल सकते हैं। इस तरह के कई किस्म के सवाल, जैसा कि आप तमाम भी क्या है बीएड करें, डीएड करें, तो इसके अंदर भी क्या है LSRW, LSRW हुआ करता है। LSRW को तो मालूम ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यानी कि पहला बच्चा क्या है, ये भी कौन सी इस पर क्या है बुनियाद पर है बोले तो पहला बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसके बाद क्या है पढ़ता है, उसके बाद जाकर क्या है लिखता है। ये भी जो LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, ये भी कौन से पैटर्न पर हुआ करती है बोले तो हम यूनिफॉर्म पैटर्न पर क्या है हुआ सकती है बोलकर हम बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को क्या है पहला क्या है पेन देने के बाद क्या है बच्चा क्या करेगा, सर्किल खींचा है, दायरा खींचा है, दायरा खींचने के बाद फिर उसके बाद क्या है मुसल्लस खींचा है, दायरा खींचने के बाद क्या है मुसल्लस, फिर मुसल्लस के खींचने के बाद क्या है यहाँ पर क्या है मुरब्बा खींचा हुआ है, मुरब्बा। तो ये कौन से उसूल पर मुबनी है बोले तो यहाँ पर है यूनिफॉर्म पैटर्न पर। पहले दायरा खींचता, बाद में मुसल्लस देता, बाद में मुरब्बा देता। आप रियाजी के अंदर भी आप देख ले सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न को क्या है हुआ करता है। तो इसको आप जो भी सवालात जब पर आता है वो सवालात को अच्छी तरह से क्या आप क्या है देख कर क्या है ये क्या है मतलब से पहचान करके आप लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या है जैसे कि और एक सवाल कर सकता है, पहला क्या है बच्चे को दूध के दांत आया करते हैं, पहला बच्चे को दूध के दांत आते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल दांत आते हैं, मुस्तकिल दांत आते हैं। ये कौन से यूनिफॉर्म पैटर्न पर है हमको पूछता सवाल। तो यहाँ पर ये कौन से यूनिफॉर्म पैटर्न पर है या ये कौन से प्रिंसिपल्स पर है बोले तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न पर है बोलकर हम क्या है पूछ सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन टाइप्स क्या है कई सवाल क्या है हम क्या है यहाँ पर बोल सकते हैं और पूछा भी जाता है। तो इसलिए क्या हम क्या है इसको यूनिफॉर्म पैटर्न को एक मर्तबा क्या अच्छी तरह से लिख कर क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा जो है तीसरा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो क्या सिम्त, डायरेक्शन बोले तो क्या है सिम्त को कहा जाता है, सिम्त, सिम्त बोले तो डायरेक्शन। नशोनुमा भी एक डायरेक्शन को हुआ करती है, नशोनुमा क्या होती है एक डायरेक्शन को होती है। ये डायरेक्शन पर होने के कितने किस्म के डायरेक्शन है बोले तो दो किस्म के डायरेक्शन है। कितने किस्म के है माँ, दो किस्म के क्या है डायरेक्शन है। एक है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहा जाता है, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, एक है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहा जाता है। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस किसको कहा जाता है, सर से लेकर पैर तक की जो नशोनुमा यानी कि सर से पैर की जानिब जो नशोनुमा होती है उसको सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहा जाता है। सर से लेकर यानी कि एक इंसान है, समझो जैसे इंसान है तो यहाँ पर सर से लेकर क्या है पैर की जानिब क्या है जो नशोनुमा होती है उसी को हम सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस बोलते हैं। उसको मिसाल के तौर पर जब बच्चा पैदा हुआ तो हम सब देखते हैं तो यहाँ पर बच्चे किस तरह उठा ले जाते हैं यानी कि इस तरह से गर्दन के नीचे भी जाकर हाथ रख कर क्या है उसको बच्चे को उठा कर ले आते हैं हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा हुआ। तो यहाँ पर बच्चा जब यहाँ पर इस तरह से सवाल करता तो इसी तरह से एप्लीकेशन सवाल ऐसा भी कर सकता कि बच्चा क्या है पहले क्या है गर्दन भी क्या है हिला नहीं सकता पैदा होने के बाद में गर्दन क्या है हिलाकर इधर उधर देखने के काबिल होता है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है बोले तो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है। यानी कि सर से लेकर यानी कि पहला क्या है सर, उसके बाद क्या है आहिस्ता आहिस्ता गर्दन टहलती है, उसके बाद क्या है बैठता है कमर की हड्डी इस तरह से क्या है यहाँ पर बैठता है, फिर उसके बाद क्या है पैर से क्या है यहाँ पर खड़ा होता है। तो ये की याद रख लो सर से लेकर पैर की जानिब क्या है जो नशोनुमा होती है उसको सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहा जाता है, उसको सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इसको अलग अलग तरीके से पूछता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का तो क्या हो सर से पैर, पैर से सर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इस तरह से क्या है नशोनुमा को आपको सवालात कर सकते हैं। तो उसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस बोले तो सर से लेकर पैर की जानिब की जो नशोनुमा होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस भी क्या है कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस बोलो तो सेंटर टू पेरिफेरल को हम क्या कहते हैं, सेंटर से लेकर पेरिफेरल की जो क्या है जो नशोनुमा होती है तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। यानी कि दरमियान में से लेकर यहाँ से दरमियान से लेकर पेरिफेरल के तरफ क्या है यहाँ पर क्या है हुआ करती है, पेरिफेरल की तरफ क्या है होती है। तो इसी को हम क्या है इसको क्या कहते हैं सेंटर से लेकर पेरिफेरल को क्या है हम क्या कह सकते हैं तो ये
प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है सीक्वेंस कहा जाता है। यानी कि दरमियानी अजलात से छोटे छोटे अजलात की तरफ क्या है यहाँ पर क्या है नशोनुमा हुआ करती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को ले लो, एक बच्चे को छोटे बच्चे को अगर चिप पेन दिया हमें तो कैसे पकड़ता हूँ, इस तरह से पकड़ता, पूरा हाथ लेकर पकड़ता, हाथ लेकर पकड़कर पूरी तरह से इस तरह से घिसता, क्या करता है पहला पूरा इस तरह, बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या सीखता, फिर कोहनी तक मनकट तक क्या यहाँ पर क्या है सीखता है, फिर बाद में जाकर क्या है उंगलियों से पकड़कर लिखना क्या है शुरू करता है। यानी कि बड़े अजलात से लेकर छोटे अजलात, दरमियान के बड़े अजलात से लेकर छोटे अजलात की तरफ क्या है जो नशोनुमा होती है तो उसको वो क्या बोलती है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं माँ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहा जाता है। ये अच्छा तरह से याद रखो, दरमियान से सेंटर टू पेरिफेरल नशोनुमा क्या है बोलो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर से लेकर पैर तक नशोनुमा बोले तो क्या बोलते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर जिसको हम सेफेलोकार्डल सीक्वेंस क्या है कहा जाता है। तो ये दो चीज़ा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है डायरेक्शन है, या डायरेक्शन के सिमत, या डायरेक्शन के अंदर दो किस्म के क्या है नशोनुमा क्या हो आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है इंडिविजुअल प्रोसेस, इसको ऐसे भी कहा था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल इनफरादी क्या बोलते हैं, इसको इनफरादी कहा जाता है, इनफरादी अख्तलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इनफरादी नशोनुमा के अंदर भी क्या है इनफरादी अख्तलाफात पाए जाते हैं, नशोनुमा के अंदर भी क्या होते हैं यहाँ पर है अख्तलाफात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा सवाल करता एप्लीकेशन टाइप ऐसा सवाल करता, कमरे जमात के अंदर पहले क्या है तुलबा को पस्त तुलबा को बिठाया गया, फिर उसके बाद दरमियानी कद वालों को बिठाया गया, उसके बाद क्या है ऊंचे कद वाले तुलबा को बिठाया गया। ये कौन से प्रिंसिपल में आता है, कौन से नशोनुमा के उसूल में आता है बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस क्या है। यानी कि यहाँ पर खद्दे वजन शक्ल सूरत के अंदर जो नशोनुमा होती है इसके अंदर अख्तलाफात पाए जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग अख्तलाफात क्या है पाए जाते हैं। तो ये इसको भी हम क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल, इसके बाद से बोलते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक कहा जाता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। ये कहावत किसके अंदर होती है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर क्या है हुआ करती है, इंडिविजुअल प्रोसेस के अंदर क्या है यहाँ पर होती है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक को हम क्या है ये इसको हम बोल सकते हैं। और एक सवाल आता ऐसा भी कर सकता है यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा, मिसाल के तौर पर ये कि मुअल्लिम क्या है बच्चों को दर्स देता है, सबक बोलता है, सबक बोलने के बाद फिर पहली मर्तबा नहीं दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा दोहराया जाता है, ये कौन से उसूल पर मुबनी है। यानी कि मुअल्लिम क्या करता है सबक को पहली मर्तबा एक बार समझाता, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा एक बार समझाता, फिर तीसरी मर्तबा एक बार समझाता, ये कौन से उसूल पर है बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंस। काई को किस वजह से क्या वजह से यहाँ पर 2 बार 3 बार समझाता है। कुछ बच्चे क्या है जहानत में अच्छा ग्रास्पिंग पावर होते हैं, एक मर्तबा बोले तो बच्चे क्या है बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 मर्तबा बोले बात समझते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 मर्तबा बोले बात समझते हैं। तो यहाँ पर जहानत के अंदर भी क्या है इख्तलाफात पाए जाते हैं, जहानत के अंदर भी इख्तलाफात इस तरह के है। एप्लीकेशन टाइप्स क्या है यहाँ पर क्या आपको क्या है पूछने का क्या है अंदेशा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस भी क्या है कहा जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ आकर क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। प्रेडिक्टेबल बोलता अंदाजा लगाना, नशोनुमा का क्या है अंदाजा लगाने को हम क्या बोलते हैं प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। नशोनुमा के अंदाजा लगाने को प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कमरे जमात का आपको इस तरह से सवाल करते हैं, कमरे जमात के अंदर बच्चा क्या है साइंस में अच्छी महारत रखता है, तो यहाँ पर मुअल्लिम ने ये कहा कि आगे चलकर क्या है साइंसदान बनता है, तो ये कौन से नशोनुमा के उसूल पर है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबल कहा जाना, अंदाजा लगा देना बाद में, यानी कि बच्चे समझो कि एक बच्चा क्या है कद में 5 साल के बच्चे का कद भी क्या है बहुत यहाँ तक है, तो यहाँ पर बोलते हैं बाद में 18 साल का होगा कितना ऊंचा होता है कि अंदाजा लगाते हैं, तो इसी को प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। कोई बच्चा क्या है साइंस में महारत रखता है, साइंस में अच्छा इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पर साइंस में महारत रखने वाले बच्चे को क्या है ज्यादातर पर लोग क्या बोलते हैं साइंसदान बनता है कि बोलकर यहाँ पर क्या है बोल सकते हैं। तो ये नशोनुमा का अंदाजा लगाना। मिसाल के तौर पर आप लोग समझो आप घर में क्या है टेट डीएससी के अंदर क्या है पढ़ते घर में पढ़ते देखो आपके वालिदैन क्या समझते बोले तो वालिदैन क्या बोलते वो हमारी बच्ची इतना पढ़ती है या ऐसा पढ़ती से बच्ची क्या है कंपल्सरी क्या है सब फर्स्ट रैंक लाती 140 अबव मार्क्स क्या है लाती को अंदाजा लगाते हैं। तो
तो यहाँ पर ये अंदाजा लगाने को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरैक्शन। 6 आपको प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, इंटरैक्शन, यानी कि नशोनुमा को क्या है, दारोमदार किस पर होता है, तवारिस और माहौल पर होता है। किस पर होता है, तवारिस और माहौल पर क्या है हुआ करता है। यानी कि इंसान के अंदर बालिदगी होना या नशोनुमा होना, ये दो भी क्या है, तवारिस और माहौल पर क्या होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर क्या है हुआ करता है। जैसे कि हम देखें दूसरे अमेरिका में रहने वाले के लोगों के खद वजन शक्ल सूरत अलग रहती है, इंडिया वालों की अलग रहती है, अफ्रीका वालों की अलग रहती है। तो ये अलग अलग क्या है हुआ करती है। तो ये नशोनुमा का दारोमदार क्या बोलते हो, तो यहाँ पर तवारिस और माहौल पर। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये एक सवाल ऐसा कर सकता कि उनके वालिदैन क्या है, उनके वालिदैन क्या है, अच्छे गायक हैं, यानी कि गाने वाले हैं। उनका बच्चे की आवाज भी क्या है बहुत ही अच्छी है। अच्छी होने पर क्या है, उसको तरबियत दिए, तो यहाँ पर माहौल में क्या तरबियत दिए तो अच्छा गायक बन सकता है, अच्छा गाने वाला बन सकता है। तो ये कौन से उसूल पर मुबनी है बोले तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरैक्शन बोलकर हम क्या है कह सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, इंटरैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, थर्ड समेत बनाकर प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव। प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव, तो यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज होते, ये पहले में बोले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न बोले। क्या बोले मैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म पैटर्न। एक है यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न। एक है क्यूमुलेटिव, क्या है, क्यूमुलेटिव। ये यूनिफॉर्म पैटर्न बोले तो क्या बोले हमें, टेंस सिखा को वॉइस सिखाना यूनिफॉर्म पैटर्न है। कोई हुर्फ सिखा को अल्फाज जुमले सिखाना यूनिफॉर्म। क्या सिखाए यहाँ पर, टेंस सिखाकर वॉइस सिखाए। क्या सिखाए, टेंस सिखाकर वॉइस सिखाए। फिर इसी तरह से हुर्फ सिखाकर अल्फाज सिखाए, हुर्फ सिखाकर अल्फाज सिखाए। फिर इसी तरह से यहाँ पर दायरा सिखा को मुसल्लस सिखाए, दायरा सिखा को क्या करे, मुसल्लस सिखाए। फिर इसी तरह से और फीसद सिखा को यहाँ पर क्या बोले, फीसद सिखाकर कोई क्या है रियाजी में चक्रवृद्धि। तो ये चीज क्या है यहाँ पर क्या है, सूद का हिसाब क्या है यहाँ पर सिखाया गया, सूद का हिसाब क्या है सिखाया। ये टेंस सिखा को वॉइस सिखाना, टेंस सिखाने के बाद वॉइस सिखाना, ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। हुरूफ सिखाने के बाद लफ्ज सिखाना, अल्फाज सिखाना, जुमले सिखाना, तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। यानी कि दायरा सिखाने के बाद मुसल्लस सिखाते हैं, मुरब्बा सिखाते हैं, ये यूनिफॉर्म पैटर्न बोल रहे हैं। फिर इसकी तरह फीसद सिखाने के बाद सूद का हिसाब सिखाते हैं बोलकर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये उसके बाद जो सिखाते हैं तो इसी को हम क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न। यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर टेंस के बुनियाद पर क्या है, यहाँ पर वॉइस सीखना तो क्या है बोले तो क्यूमुलेटिव है। टेंस के बुनियाद पर यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, बहुत से एक मार्क हमको मिस हो जाता। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न बोले तो टेंस सिखाने के बाद वॉइस सिखाते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न। और इसी तरह से क्या है, दायरा सिखाने के बाद क्या है, मुसल्लस सिखाते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न। यहाँ पर क्या है, टेंस के बुनियाद पर वॉइस सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं हमारे, टेंस के बुनियाद पर, बेस्ड ऑन, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन, तेलुगु में आधारंगा, టెన్సెస్ యొక్క ఆధారంగా వాయిస్ నేర్చుకుంటున్నాడు। దానికి ये क्या कौन सा उसूल बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोले तो क्यूमुलेटिव कहते हैं। ओनली टेंसेस తర్వాత यहाँ पर क्या सीखता है, वाइस నేర్చుకుంటున్నాడు बोले तो यहाँ पर यूनिफॉर्म पैटर्न। यहाँ पर एक ही चीज को बुनियाद पर बेस्ड ऑन को अगर आ गया तो वो क्यूमुलेटिव हो गया, उसके बाद को जो आ गया है तो ये आकर यूनिफॉर्म पैटर्न हुआ करता है। हुरूफ सिखाने के बाद यहाँ पर अल्फाज सिखाया जाता है, तो ये पर यूनिफॉर्म पैटर्न है। हुरूफ के बुनियाद पर अल्फाज सीखता है तो ये क्यूमुलेटिव है। दायरा सिखाने के बाद मुसल्लस सिखाया जाता है तो यूनिफॉर्म पैटर्न है। दायरे के बुनियाद पर क्या है, यहाँ पर मुसल्लस सीखता है तो ये क्या है, यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव बोल सकते हैं। और इस तरह से सवाल भी कर सकता, वॉइस सीखने से पहले टेंस सीखता है, वॉइस सीखने से पहले टेंस सीखता है, तो ये भी यूनिफॉर्म पैटर्न है। वॉइस सीखने से पहले टेंस सीखता है। रिवर्स करके पूछ सकता तुम लोगों को, यानी तो अल्फाज या जुमले सीखने से पहले बच्चा हुरूफ सीखता है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। हुरूफ के बुनियाद पर अल्फाज सीखता है, क्यूमुलेटिव पैटर्न है।
तो यहाँ पर यह सूद के हिसाब सीखने से पहले फीसद को सीखता है, ये यूनिफॉर्म पैटर्न है। और ये फीसद के बुनियाद पर सूद के हिसाबों को क्या है यहाँ पर चक्रवृद्धि ये वड्डी की जो हिसाब रियाजी होते हैं तो इसको सीखता है। तो ये यहाँ पर क्यूमुलेटिव एंड यूनिफॉर्म सेकंड में बोले प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहा गया। यूनिफॉर्म पैटर्न को और क्यूमुलेटिव के दो भी क्या है डिफरेंट है, इसको थोड़ी अच्छी तरह से क्या है समझ कर क्या है क्यूमुलेटिव के बारे में और इसके बारे में समझ के तो आसान हुआ करता है। नेक्स्ट 6th 7th हो गया। 8th का प्रिंसिपल्स क्या है बोले तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन नशोनुमा क्या है एक चीज से क्या है दूसरे चीज को ताल्लुक रहती है, इसको प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन कहा जाते हैं। जिसका क्या है फिजिकल यानी कि जिस्मानी आज़ा सीधी तरह से तैयार नहीं होते, उसके जहनी आज़ा भी सीधी तरह से नहीं तैयार होते हैं। और जिसकी जहानत सीधा नहीं तैयार होती तो उसका क्या है अखलाक यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि जहानत नहीं सीधी नहीं उसकी जहानत। तो यहाँ पर बड़ों को इज्जत करना छोटों को शफाकत करना ये चीज करते सो अखलाकी कदरें क्या है यहाँ पर नहीं होती है, मोरल नहीं होता। जिसके मोरल से अखलाकी कदरें नहीं होती, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता छोड़ो, वो समाज से ताल्लुकात टूट जाता है, समाज से ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। और जिसको सोशल डेवलपमेंट क्या जिसको क्या है नहीं होता तो ये इमोशन से मोहब्बत क्या है किसको कहा जाता है, हसद किसको कहा जाता है, ये तमाम चीज़ों को क्या है यहाँ पर क्या है वो महसूस ही नहीं कर सकता। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशंस के बारे में आप कहते चीज़ों को याद रख लेते हैं, 5 चीज़ों को क्या याद रख लो। जिसका जिस्मानी आज़ा सही तैयार नहीं होते, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता, मेंटली डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता, मॉरल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होता, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है नहीं होता है। तो ये 5 चीज़ें क्या है इसको कैसे तो इस तरह से आपको सवाल के अलग अलग तरीके से भी कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशंस क्या है आप क्या अच्छी तरह से क्या है याद रख लीजिए, ये इसको प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आकर प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ आम से मखसूस, उर्दू में वर्ड्स देखना पड़ता है, आम से मखसूस कहा जाता है, आम से मखसूस कहा जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। नशोनुमा कैसा होता है पूरा एक ही क्या है सब्जेक्ट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 10वीं जमात के अंदर पूरे सब्जेक्ट पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है, तो ये आम है। मखसूस क्या है किसी एक सब्जेक्ट के अंदर क्या है पीएचडी करता है, मैथ्स में पीएचडी करता है यानी तो साइंस में करता है, तो ये क्या हो सकता है हम क्या है मखसूस कह सकते हैं। ये जनरल टू नशोनुमा क्या है आम से मखसूस की तरफ क्या है हुआ करती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा रोता स्टार्टिंग में जब बच्चा रोता है तो रोने के साथ साथ पूरी बॉडी पूरी हल जाती है, पूरी बॉडी क्या होती है यहाँ पर हल जाती है। जब बॉडी पूरी हलने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या बॉडी हलना कम कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता जो आवाज निकलती है उसको भी कम कर देता है। सिर्फ क्या है आंखों से क्या है यहाँ पर क्या है रोना क्या है बच्चा करता है। तो ये इसको यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बच्चा कुत्ते को देखता है, कुत्ते को देखने के बाद क्या समझता है गधे को देखता है, गधे को भी क्या है कुत्ता समझता है। तो यहाँ पर गधे देखकर क्या है फिर कुत्ता देखकर वह फिर गधे को देखता है, तो यहाँ पर क्या होता है कुत्ते को भी क्या है गधा, गधे को भी क्या है कुत्ता समझता है, बाद में जाकर कुत्ता क्या है गधा क्या है बच्चा का है अच्छी तरह से समझता है। मिसाल के तौर पर एक बच्ची को क्या है परिंदा को पता है इसे परिंदा बोलते हैं, बोले परिंदा जब बाहर जाने के बाद घर के ऊपर जाने के बाद क्या है हवाई जहाज जाती है तो हवाई जहाज को भी देखता, देखो ये भी एक किस्म का परिंदा की समझता। बाद में क्या होता ये नहीं ये क्या है परिंदा अलग है हवाई जहाज अलग है। तो ये जनरल टू हमें स्पेसिफिक कहा जाता है, नशोनुमा क्या है जनरल के स्पेसिफिक कहा जाता है। पहले में स्टार्टिंग में बच्चा क्या है हर औरत को देखे तो भी क्या है अम्मा बोलता, हर औरत को भी देखे तो माँ बोलता, तो बाद में जाकर क्या है माँ क्या है माँ कौन है दूसरे लोग कौन है यहाँ पर इसके अंदर फर्क को पहचानता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। तो ये चीज जनरल टू स्पेसिफिक का है, ये पूरे क्या है 9। और एक लास्ट आखिरी का जो है तो ये डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस, डेवलपमेंट इज not uniform in all stage
ऑल स्टेजेस, इन ऑल स्टेजेस कहा जाता है, यानी कि डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस बोलकर हम क्या है बोल सकते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेजेस, नशोनुमा क्या है हर मरहले में एक ही तरह से नहीं हुआ करता। नशोनुमा क्या है हर मरहले में एक ही तरह से यहाँ पर नहीं होता है, नशोनुमा अलग अलग तरीके से क्या है यहाँ पर क्या है हुआ करता है। कभी क्या है इसीलिए क्या है नशोनुमा क्या है लेनिनियन नहीं बल्कि स्पाइरल के जरिए से क्या है यहाँ पर हुआ करता है। स्पाइरल स्पाइरल क्या स्पाइरल बाइंडिंग देखे ना आप, स्पाइरल राउंड इस तरह से रहती है, तो ये स्पाइरल कहा जाता है। लीनियर बोले तो स्ट्राइट, लीनियर बोले तो स्ट्राइट, स्ट्राइट नहीं बल्कि क्या है स्पाइरल वर्सेस लीनियर के जरिए से यहाँ पर क्या है नशोनुमा होती है। मिसाल के तौर पर देख लीजिए इन्फेंसी के अंदर नशोनुमा क्या है ज्यादा होती है, इन्फेंसी के अंदर क्या है नशोनुमा ज्यादा होती है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर नशोनुमा थोड़ा कम होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेट चाइल्डहुड देखा गया, तो लेट चाइल्डहुड में भी तेजी से होती है, यानी कि स्पाइरल के जरिए से यहाँ पर नशोनुमा हुआ करती है। स्पाइरल पहले इन्फेंसी में अच्छा हुई, फिर जरा कम क्या है अर्ली चाइल्डहुड में ही, फिर इसी तरह से क्या है यहाँ पर इसी तरह से लेट चाइल्डहुड में फिर क्या है तेजी होती है। तो इस तरह नशोनुमा एक ही तरह से नहीं हुआ करती, यहाँ पर स्पाइरल के जरिए से हुआ करती है। तो ये कौन से उसूल पर क्या है मुबनी है बोले तो डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल स्टेजेस बोलकर हम क्या है ये 10 क्या है ये क्या है डेवलपमेंट उसूल 10 क्या है इसके क्या पूरे क्या है उसूल है, ये तमाम को यहाँ पे जरूर